पाकिस्तान के रिवर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये पता हो कि इंडस रिवर जो है वो चाइना यानी तिब्बत से जो है वो बहना शुरू करता है और आते 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 आकर कहाँ बहता है, ये अरेबियन सी में। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा रिवर जो पूरे पाकिस्तान में बहता हुआ आता है, चारों सूबों को टच करते हुए आता है, दैट इज इंडस। यानी कि ऊपर से आगे आप ये देख सकते हैं मैप में सब में आ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कंवल खान। हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में रिवर्स एंड वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसी ऊपर सिर्फ रिवर दरिया ही वाटर रिसोर्सेज नहीं होते, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, डैम्स होते हैं, बैराजेस हैं, कैनाल सिस्टम है एंड भी बहुत सारे जो है हमारे पास सिस्टम, हमने खुद आर्टिफिशियल भी कुछ सिस्टम हमने खुद बनाए हुए हैं अपने लिए। तो ये सब जो है वाटर रिसोर्सेज है पाकिस्तान के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर रिवर्स की कि पाकिस्तान के मेजर रिवर्स क्या हैं। तो ये आपके पास मेजर रिवर्स हैं और जो हमारे पास जिसको हम पंजनाद रिवर कहते हैं यानी कि पंजाब के 5 रिवर, तो वो हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ये हमारे पास कौन से रिवर हैं, लेंथ इनकी है। ये हमारे पंजाब में 5 रहते हैं। पंज आप, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पंज आप मतलब 5 पानी। उसके बाद जो है हम चलेंगे आगे, इंडस की बात करें तो इंडस की लेंथ कितनी है, 1114 किलोमीटर, ये माशाल्लाह इसकी लेंथ है। उसके बाद जो है लेंथ के बाद आप चलें तो ओरिजिन कहाँ से, यानी ये बहना कहाँ से शुरू होता है, ये चाइना यानी तिब्बत से शुरू होता है और बहते 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 ड्रॉप कहाँ होता है, अरेबियन सी में, ज्वाइंस इनटू, यानी शुरू कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से, बह कहाँ रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, ज्वाइन कहाँ हो रहा है, अरेबियन सी कराची में, दैट इज इन योर मैप। यहाँ से शुरू हुआ और अरेबियन सी में आके वाइंड अप हुआ। देन झेलम, इसकी लेंथ क्या है, 725 लेंथ है। उसके बाद जो है ये कहाँ पे है, कश्मीर में है, इसका ओरिजिन हो रहा है, चिनाब में जाके ये ज्वाइन कर रहा है इसको, चिनाब का दैट 960 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। उसके बाद जो है ये आपके पास, आप इसको जूम करें तो आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ से ये कुल्लू वैली और हिंदू कश एंड बहुत सारे जो है सबके ओरिजिन सब मेंशन है, दैट कहाँ कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं ये भी हमने सारा मेंशन किया है। जो मेन याद रखने के, इंडस जो आपको पता हो कहाँ शुरू हो रहा है, चाइना शुरू होकर अरेबियन सी में बह रहा है, खत्म हो रहा है। उसके बाद जो है झेलम जो कि आपके पास यहाँ से स्प्रिंग यानी कश्मीर शुरू होकर चिनाब में खत्म हो रहा है। उसके बाद जो है रावी कुल्लू वैली से लेके चिनाब तक, ठीक है, ये आपके पास चलते चलते बहुत सारे। उसके बाद ये काबुल को देखें, एक दरिया है आपके पास काबुल भी है जो कि आपके पास हिंदू कश यानी कि अफगानिस्तान से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हिंदू कश अफगानिस्तान से शुरू हो रहा है क्योंकि ये हिंदू कश क्या है, ये क्या है, अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो अगर नहीं याद तो आप जाके वहाँ देखें वीडियो नंबर 2 में, जहाँ पे हमने जियोग्राफी और फिजिकल फीचर्स की बात की थी, वहाँ पे हमने ये सब कुछ डिटेल में समझाया गया है विद प्रॉपर लेंथ। तो आपको वो देखनी चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वन पेपर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो है इसका कहाँ पे खत्म हो रहा है, ज्वाइन कहाँ कर रहा है, इंडस को ज्वाइन कर रहा है कहाँ पर, अटक पर, ठीक, अटक में, यानी कि अटक में जाके ये इंडस को ज्वाइन कर रहा है, दरियाए सिंध को। उसके बाद इसी तरह ये सारे आप रिवर देख लीजिएगा खुद। उसके बाद जो है हम आगे चलें, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है, आपको ये नजर आ रहे हैं पहाड़, इसके ऊपर जो ये वाइट वाइट है, ये जो बर्फ, जब पूरे पूरे पहाड़ों पर बर्फ जमा हो जाती है, जो कि बाद में क्या होता है, बर्फ जमा होगी तो क्या हुआ, जब बर्फ जमा होती है तो कभी कभी आपके पास टेम्परेचर ऐसा भी होता है कि गर्मी है या बर्फ जो है वो पिघल रहा है, या बर्फ जो है वो पिघल रहा है, तो वो पिघल रहा है, वो पानी बन रहा है, वो पानी जाहिर है, एक बर्फ आपकी पिघलते पिघलते कहीं ना कहीं तो जा रही है ना, तो वो जाके इन दरियाओं से मिलती है। जैसे पाकिस्तान, से पहले आपको ये पता हो कि ग्लेशियर भी एक सोर्स है, हमने जैसे बताया कि रिवर के अलावा भी वाटर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, दैट इज वन ग्लेशियर। इसका सोर्स ऑफ लाइफ यानी कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हैज मोर देन 7000 ग्लेशियर, दैट ये हम पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस। तो पाकिस्तान के पास जो है 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। उसके बाद जो है वो सबसे लार्जेस्ट आउटसाइड द पोलर रीजन, यानी कि ये पोलर रीजन सबसे बड़ा जो है वो पोलर रीजन क्या है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ अवर रिवर, यानी कि ये जो है मेन सोर्स है हमारे दरियाओं का। जाहिर है ये बर्फें बह 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 के समुद्रों में, तो ये दरियाओं में तो जाके मिलती हैं आपके पास। उसके बाद मेजर ग्लेशियर यानी कि सबसे बड़ी जो पहाड़ी चोटियां हैं जहाँ पे मेजर ये जो आइसबर्ग यानी पूरा जो है, सॉरी, ये ग्लेशियर हैं, तो ये आपके पास सबसे पहले जो है वो साइचन ग्लेशियर सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे मेजर जो है हमारे पास पहला साइचन है, जिसकी जो है वो लेंथ है 76 किलोमीटर। देन बोल्टोरो 63, then Biafo Glacier 67, then Batora Glacier 57, then Hisper Glacier 49. You can take screenshot of it that you can memorize it later. Then and you can also write it as I am teaching. Then मेजर डेम्स इन पाकिस्तान, यानी कि अब डेम्स आया, दूसरा रिसोर्स क्या है, डेम्स है। डेम्स क्या है, आर्टिफिशियल हम खुद बना रहे होते हैं, ठीक है, इसको बनाने की जो है वो प्रॉपर तरीके हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं वो आप जरा ध्यान से देखें। ये इंपॉर्टेंट, इस पे मैंने वर्किंग की हुई है आप लोगों के लिए स्पेशली। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान इंडस रिवर एज द फादर रिवर,
समझ आई? यानी कि ये सबसे पहले जो है वो बड़ा रिवर है हमारे पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो इसकी लेंथ से ही हमने देख लिया था, ठीक है? इट हैज़ 5 रिवर रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास, क्योंकि मैंने सब आपको बताया कि इसमें 5 रिवर, यानी कि जो पंजनाद है इसमें 5 रिवर होते हैं, जिस जो कि ये है। उसके बाद जो है मेनी स्मॉल रिवर जॉइन इनटू, यानी कि बहुत सारे स्मॉल रिवर इनको जॉइन करते हैं। उसके बाद ये आपको बताया काबुल, इंडस में खुरम, इंडस घोमाल, इंडस सोन, पंजनाद, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपके पास इंडस में आके जॉइन होती हैं। उसके बाद जो है ट्रिब्यूटरीज क्या है सवाल, आ ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू लार्जर रिवर, यानी कि ये आपके पास जो है ये हमने अब आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको बताया कि बेटे ये आपके पास मेन जो है वो रिवर जो है वो ये है। तो आपने मुझसे सवाल नहीं किया कि टीचर अगर 5 ये हैं तो ये बाकी क्या छोले बेच रहे हैं यहाँ पे? तो ये आपके पास ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि वो ये छोटे छोटे दरिया है जो कि आके बड़े दरिया में बहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? तो ये आपके पास की डेफिनेशन हो गई। हम बात कर रहे थे डेम्स की। तो डेम क्या है? अ ह्यूज वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर, एक बड़ी दीवार आप बिल्ड करते हो दरिया के किनारे पर जो कि पानी स्टोर करता है। जाहिर है अब एक ये जो है ये दरिया है, ठीक है? मैं यहाँ पे आके लंबी सी दीवार खड़ी कर दी, मैंने ये लंबी दीवार खड़ी कर दी। अब ये पानी जो बहता हुआ आ रहा है ये तो आके यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और जितनी लंबी ऐसे मैंने ऊपर दीवार खड़ी की होगी तो जाहिर है अब पानी जमा हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो जाहिर है अब ये अगर दीवार है, ये सब लेट्स सपोज ये दीवार है, यहाँ पे पानी आ रहा है, ये जमा हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कभी ना कभी तो लेंथ ऊपर आएगी ना भाई, कभी ना कभी तो इसने ऊपर से पानी सर से गुजरेगा ही। तो जब ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पानी स्टोर कर रहा होता है, फिर बाकायदा इसके अंदर जो है वो कुछ जो है वो रास्ता जो है इन्होंने लगाए होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें तो कुछ स्पिल वॉल्स होती हैं जिसको ये खोल देते हैं कि पानी जो है यहाँ से बाहर निकल सके, यानी कि वो एंड में जो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ लगाया होता है कि जब इनको लगे कि अब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ से ये जो है वो खोल देते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि वो जो रिवर ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है वो आवाज़ें आ रही होती, तो ये बाकायदा जो है इसमें रिवर बह जाते हैं, पानी वहां से निकालते हैं इस दीवारों से। लेकिन ये डैम पानी स्टोर कर रहा है, ठीक है? इसका पर्पस क्या होता है डैम का? स्टोर वाटर, यानी कि ये वाटर स्टोर करता है, हमें पता है। उसके बाद जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है। ये कैसे? इसके अंदर बाकायदा जो है वो कैसे, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है, ये क्या तरीका है? तो भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टर्बाइंस लगे होते हैं जिसके जरिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। देन कंट्रोल फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं। जब ऐसे यहाँ से अगर पानी बहता हुआ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर पानी का बहाव यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब वो बह नहीं रहा, लेकिन अगर फ्लड आ गया तो यहाँ आके जमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल खड़ी है, डैम आपके पास बना हुआ है, वहाँ पे वो फ्लड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह इरिगेशन में आपके पास काम आता है। मिस इरिगेशन में कैसे? ये एक इरिगेशन आपका एक निज़ाम होता है जिसमें आप लोग जो है वो पानी, मतलब ये ज़राअत है, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें पानी की नीड होती है, तो ये इरिगेशन जो है वो इसको हम यूज़ करके इन जो वॉल्स इनको यूज़ करके हम इरिगेशन के लिए भी पानी ले सकते हैं, ठीक है? और जो आपके पास जो वो पानी स्टोर होता है उसे फिर वो हम क्या कहते हैं? जो स्टोर वाटर होता है वो आपके पास बन जाता है रिजर्वायर, ठीक है? तो ये आपके पास सिंपल है। आप इसको ऐसे समझिए, मैंने छोटी सी डायग्राम अपने समझने के लिए बनाई थी, तो मैं आपको भी ज़रा बताऊँ। ये पहाड़ है, पहाड़ से यहाँ से पानी आ रहा है, जाहिर है पानी तो कहीं से भी आए, पानी को कोई नहीं रोक सकता। पानी आ रहा है, ये पूरा रिवर है, ये आया, ये डैम खड़ा है, यहाँ पे एक दीवार खड़ी हो गई, ये डैम खड़ा है। यहाँ पे जब ये पानी रुकता जा रहा है, दिस इज स्टोर वाटर एंड दिस इज कॉल्ड, नाम मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके पास सिंपल ये है। अच्छा, डैम की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं मिस, कैसे? डैम की टाइप भी हम पढ़ लेते हैं। डैम टाइप का क्या मतलब है? यानी कि हम लोग जो है वो डैम टाइप का मतलब है कि मिस क्या मतलब? सोने चांदी की नहीं, सोने चांदी की नहीं है। इसका मतलब है कि इट मीन्स व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू बिल्ड द डैम, यानी कि इसको जो है वो डैम टाइप अलग कैसे हो जाती है? जो मटेरियल इसमें यूज किया होता है ना, उसके हिसाब से जो है आपके पास डैम जो है वो अलग हो जाते हैं। मतलब कि डैम अलग ऐसे हो जाते हैं कि वो टाइप चेंज हो जाती है। उसके बाद पहला डैम क्या है? अर्थ फिल डैम, यानी कि डैम में सबसे पहला डैम क्या है? अर्थ फिल डैम। इसमें क्या है? वॉल यूजिंग सॉइल, मड, सैंड, क्ले, यानी कि ये जो है वो वॉल क्या यूज करती है? सॉइल, मट्टी, मड, ये सॉइल मट्टी सब है, लेकिन इसमें जो रेत, अभी अभी ये तो सारा हमें रेत ही लग रहा है, ये देखें ये सारा रेत है। क्ले चिकनी मिट्टी, ये सैंड सिंपल रेत, सोइल जो अलग जिसमें पत्थर वत्थर सब मिक्स होता है, मड ये भी अलग तरह की मिट्टी है। तो ये आपके पास जो है वो मट्टियों का जो है वो मिल के जो है वो एक वो पूरा बना हुआ है। इट इज़ मेडली मोस्टली मेड फ्रॉम कंपैक्टेड अर्थ, यानी कि ये जो है वो दूसरी जो ज़मीन में जो मिट्टी होती है ना, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको इसके अलग से बता के बताऊंगी कि ये कॉम्पैक्टेड अर्थ क्या है। यानी कि एक डिफरेंट बहुत सारी मिट्टी का मजमुआ कह लें, उन मिट्टी के मजमुओं से आपके पास अर्थ फिल्ड डैम है। यू कैन गूगल इट राइट नाउ। उसके बाद जो है रॉक फिल डैम। रॉक फिल डैम क्या होती है? अ वॉल यूजिंग
ह्यूज रॉक्स एंड स्टोन्स दैट इज कॉल्ड अ रॉक फिल डैम, यानी कि ऐसी वॉल जिसमें रॉक्स यानी चट्टाने और पत्थर यूज किए गए। तो उसे नाम से जाहिर है कि रॉक फिल डैम यही है कि आपके पास जो है इसमें जो है बहुत सारे जो है वो यूज किए होंगे रॉक्स, चट्टाने और पत्थर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद है अर्थ एंड रॉक फिल। अब अर्थ फिल हमने अलग पढ़ा कि क्या है भाई, इसमें डिफरेंट किस्म की मट्टी यूज की गई है। अर्थ का नाम याद रखें कि भाई जमीन पे मट्टी होती है, उसी जमीन की मट्टी को उठा के डैम बना रहे हैं। तो जमीन पे तो मिस एक तरह की नहीं है, 10 तरह की भी ना, सबको मिला के आप जो है वो अर्थफुल डैम बना रहे हैं। रॉक में रॉक्स और स्टोन्स यूज किए गए। तो अब मिस इसका क्या है, इन दोनों को इस्तेमाल करके जो बनता है वो इसका नाम है, समझ आई? यानी कि इस मट्टी को भी और पत्थरों चट्टानों को मिलाकर जो एक डैम खड़ा करते हैं तो वो अर्थ एंड रॉकफिल डैम। समझ आ गई? इसका क्या मैंने लिख दिया, यूजिंग बोथ। समझ आ गई आपको? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने जो है डेम्स है। अब डेम्स के नाम देखें। डेम मैंने आपको डिटेल में समझाया कि डेम क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, किस किस तरह बन रही हैं। उसके बाद हम इसको ये देखेंगे तरबेला डैम। तरबेला डैम क्या है भाई? तरबेला डैम जो है आपके पास किस रिवर पे ये बन रहा है भाई? जाहिर है कहाँ बनते हैं डैम, घरों में तो नहीं बनता ना हमारे। जो डैम है वो दरियाओं पे ही बनता होगा, पानी की जगह पे बनता होगा, जाहिर है पानी स्टोर हो रहा है। तो इंडस रिवर पे जो एक डैम बना है जो कि तरबेला है, उसकी लोकेशन क्या है? हरिपुर में। ठीक है, टाइप क्या है? अर्थ एंड रॉक फिल। कैपेसिटी क्या है? वो कितने पानी जमा करता है, ये उसका यूनिट है 11.263, ये इतना पानी जमा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप मैंने बताया था कि ये जो मटेरियल यूज हो रहा है। उसके बाद कंप्लीटेड 1976, कंप्लीटेड कब हुआ? 1976। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, बाकायदा बाद में याद कर लीजिएगा या नोट इट डाउन एज यू विश। देन मंगला डैम। मंगला डैम कहाँ पे? झेलम पे क्रिएट है, दरिया झेलम पे मंगला बना हुआ है। दरिया सिंध पर तरबेला बना हुआ है। मीरपुर में ये बना है। अर्थफिल इसकी टाइप है, अर्थफिल वाली जो है वो डैम है। उसके बाद ये इसकी कैपेसिटी और 1967 में ये मुकम्मल हुआ था। देन वारसक डैम। वारसक डैम काबुल में। उसके बाद दरियाए काबुल पर। दरियाए काबुल मतलब दरियाए काबुल मीन्स काबुल काबुल काबुल। मैंने आपको बताया था ये क्या है, नहीं है तो पीछे जाके देख लें आप लोग। उसके बाद पेशावर में ये अर्थफिल्स की टाइप है। और ये तो ये समझ आ गया ये क्या है? ये बैराजेस है, ये मैं आपको बताती हूँ ये बैराजेस हैं क्या। ठीक है, ये बाकायदा बैराजेस मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, आपको सामने ही बता रही हूँ। समझ आ गई आप लोगों को? उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बैराजेस हैं, मेजर बैराजेस ऑन इंडस रिवर। उसके बाद जो है यहाँ मैंने लिखा है कि बैराजेस आपके पास क्या है? आ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऐसा बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, नॉट मेनली टू स्टोर इट। अब ये क्या है? बैराज जैसे अब डैम क्यों था? डैम मीन्स ये तो डैम की डेफिनेशन है, बिल्कुल जाहिर है डैम में भी इसी तरह था बेटा, सही है। डैम क्या कर रहा था? आपके पास डैम था, दीवार खड़ी हो गई, पानी स्टोर कर रहा है वो, उसका मेन मकसद था पानी को रोकना, स्टोर करना। ये क्या कर रहा है? ये बैराजेस यानी कि दीवार खड़ी हो रही है लेकिन उसको रोकने के लिए, यानी कि उसको जो है वो रोकने के लिए नहीं, पानी जमा करने के लिए नहीं हम खड़ी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फ्लो ऑफ वाटर के लिए। अब पहाड़ों से पानी आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, वो इतनी तेजी से कभी कभी वो अगर घरों की यानी जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस एरिया में चला जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ी फ्लड की सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो रही होती है। तो फिर ये बैराजेस इसलिए बनाए गए आपका फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल, उसके पानी का बहाव कंट्रोल हो सके, इसलिए नहीं कि आप इसको स्टोर कर रहे हैं। समझ आ रही है? यानी कि अब यहाँ पे देखें डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैराज। डैम क्या करता है? पानी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बैराजेस क्या कर रहे हैं? कंट्रोल वाटर, पानी कंट्रोल कर रहे हैं। एंड सेंड वाटर इनटू कैनाल, ये नया काम कर रहा है कि सेंड वाटर यानी पानी को जो है वो सेंड कर रहा है साथ में कैनाल में, पानी का बहाव कम भी कर रहा है और उसको कैनाल में भेज रहा है। कैनाल क्या है? एक ह्यूमन मेड वाटर के चैनल है, यानी कि एक इंसान ने जो है वो जगह बनाई हो, इंसान की ह्यूमन मेड जो है वाटर चैनल है जिससे आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने पानी के एक्सेस को, या पानी स्टोर कर रहे हैं। दैट इज सिंपल। देन आप इसको जूम कर लें आप अपने लिए ताकि ईजी रहे। ये क्या है? उसके बाद जो है चश्मा बैराज, दैट इज ऑन इंडस रिवर। उसके बाद जो है चश्मा जो है वो आपके पास कंप्लीटेड कब हुआ, ये सब देख लें कि ये कोटरी बैराज 1955 में सबसे जो है वो एंड में जो कंप्लीट हुआ वो ये रहा। 1962 में जो है आपका गुड्डू बैराज, यानी कि आप ये देखिए सबसे बड़ा सबसे जो है वो आखिरी बैराज, सबसे आखिर में सबसे लास्ट में बैराज कौन सा क्रिएट हुआ है? दैट इज 1962 में कंप्लीट हुआ गुड्डू बैराज इंडस। समझ आई? अच्छा, इसमें भी आप यही देख लें कि सबसे आखिर में कौन सा कंप्लीट हुआ है, उसको इम्पोर्टेंट है वो पूछा जा सकता है। गोमाल जमदम यानी कि आजेम डैम, यानी गोमाल जम डैम, ये आपके पास जो है वो 2011 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी दे दो 0.040 और एम, ये एम में एफ इसका पूरा फॉर्म है मिलियन एकड़ फीट, दैट इज ऑल्सो आई
अलग से यूनिट है, जैसे आपके पास फोर्स है न्यूटन, तो वो जैसे वो यूनिट होते हैं ना हर फिजिकल फीचर्स के, सेम इसके भी आपके पास यूनिट टाइप है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, आप इसको खुद देख लेंगे, ये भी आपको इजी क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद जो है वो कैनाल सिस्टम क्या है, लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता है हम एग्रीकल्चर कंट्री है, दैट्स व्हाई वी नीड वाटर। पाकिस्तान हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिजियस इरिगेशन सिस्टम। टोटल लेंथ ऑफ कैनाल मोर देन 62,000 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा हमने कैनाल बनाई हुई, क्योंकि हमें पता है हम एग्रीकल्चर कंट्री है, वी नीड वाटर, सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड आवरसेल्फ canal, we are created ourselves for for canal system, and the main canals that is the name were mentioned here. And moving forward, that is Indus Water Treaty, as you know that अगर कहीं आपके पास नाम आता है वाटर, सो वी रिमेंबर द थिंग दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, दैट इज 1960 signed between Pakistan and India on 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 में ये साइन हुई थी। ये आप डेट याद रखें, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। देन ब्रोकर बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने की इसके, यानी कि मीडिएशन वर्ल्ड बैंक की तरफ से थी। उसके बाद पार्टीशन द रिवर्स ऑफ द इंडस बेसन बिटवीन द टू कंट्रीज। उसके बाद जो है ये आपके पास जो है वो डिवीजन हुआ हुआ है कि ईस्टर्न रिवर यानी कि इंडिया के यूज का क्या है, दैट इज रावी ब्यास सतलज जो है वो यहाँ से जो है वो, यानी कि रावी ब्यास सतलज पे इंडिया फुल राइट जो है वो इंडिया का। अब बोले मिस ये तो पाकिस्तान के बहता हुआ आता है ना, ऐसे तो इंडस भी जो है वो चाइना से शुरू हो रहा है, तो चाइना बोले मेरे हमारे पास आ रहा है, हमारे पूरे मुल्क से वो गुजर रहा है, पूरा रास्ता उसका है। ये दरिया सिर्फ एक बंदे का नहीं होता कि मैं बोलूँ मेरे मेरे घर में है तो वो मेरा ही है, अब किसी और का बारे में जैसा जाहिर है, इसकी कोई सर्टेन इतनी लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके पास जो है इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भी एक पानी का जो है हमारे साथ भारत के साथ जो है हमारा एक झगड़ा ही चल रहा है पानी का, कि ये हमारा और ये हमारा। कभी कभी आप देखें अभी जो जंग वंग हुई थी हमारी 2025 में, तो उसमें हमारी जो है वो मेजर थ्रेट उनकी तरफ से क्या था कि हम जो है आपका पानी की सप्लाई रोक देंगे, और उनको पता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम उनकी हमारे पास भी धमकी काफ़ी होती है कि हम पानी बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी उसके हवाले से। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज क्या है, हमने आपको बताया कि एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी, उसके बाद पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, आपकी सोच से परे है थोड़ी चीज़ें, लेकिन ईजी है कि एग्रीकल्चर यूज में हम 90% टोटल वाटर का 93% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन मार्क इट। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पोल्यूशन आर मेजर थ्रेट्स। क्लाइमेट चेंज हमारे पास तो माशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, क्यों? क्लाइमेट चेंज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास जो मेजर हमारे पास, जैसे अगर आपके पास वो एनडीएम है जैसे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन वो प्रॉपर जो है वर्किंग कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास जैसे अभी आपको पता है फ्लड का जो है वो थ्रेट है कि मानसून है, बारिशें होंगी और ये है वो है, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो क्लाइमेट चेंज का इशू हमारे पास रहता ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है वो ये मेजर थ्रेट है आपके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास चल रहे हैं काफ़ी सारे, आपको इंडस वाटर का भी है। उसके बाद जो है डैम्स पर भी काफ़ी सारे जो है वो इशू ऑब्जेक्शन होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपने स्मॉल जैसे ये रिवर्स याद करने, जैसे जो आपके पास जो है बलूचिस्तान की जो रिवर है ये कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज है, आपके पास जो है वाटर क्या अहमियत है इनकी, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी है, हम लोग मैंने आपको बता दिया कि हम कौन सा कंट्री है एग्रीकल्चरल, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है चैलेंजेस क्या है, ये वाटर स्कार्सिटी है हमारे पास, सिचुएशन जो है वो हमारे पास डैम और इसकी भी हालात थोड़े ठीक नहीं है, काफ़ी नहीं है हमारे लिए। इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर मेल्टिंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट आर अवर मेजर चैलेंजेस। उसके बाद जो है एक हमारे पास जो है लियोनार्डो की जो है एक कोट है, वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपके पास एक फ्लो मैंने बनाया है कि रिवर से शुरू होता है, ठीक है, बहना पानी, रिवर, बैराजेस, कैनाल, फार्म, क्रॉप्स, यानी कि रिवर से हमने बनाए में बैराजेस, ऐसा ही है। हमने आपको बताया कि डैम है, डैम के बाद बैराजेस, यू कैन ऐड हेयर डैम, बैराजेस में पानी जाता है। बैराजेस क्या है, आपने जो है पानी को जो रोक के रखा हुआ है, यानी कि जिसको पानी का फ्लो कम करो, तो दैट इज आर बैराजेस। उसके बाद वो से कैनाल, कैनाल क्या है, ह्यूमन मेड जो है वो पानी का चैनल है एक, तो ये कैनाल है, कैनाल से ये फार्म्स में जाता है, फार्म से ये क्रॉप्स को अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये कि मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखा दूँ। इरिगेशन इट मीन्स सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली,
यानी मैंने आपको बताया कि इरिगेशन हम लोग जो है आर्टिफिशियल भी निज़ाम करते हैं। पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन हेविली ऑन इरिगेशन। आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो पानी के मतलब ड्राई क्लाइमेट है हमारा, हमारे पास जो है वो पानी प्रॉपर नहीं होता है, बारिशें हमारे पास नहीं हो रही हैं, हमारे एनुअल जो रेन है वो भी आप देख लें बहुत कम है। तो पानी प्रॉपर ना होने की सूरत में हमने अपने लिए खुद सिस्टम बनाए हुए हैं, दैट इज़ आर इरिगेशन सिस्टम जो कि हमने बनाया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। If you have any questions, so let ask. And I have one question for you. Not one, there are many questions. So the first question is कि इंडस जो आपका रिवर है वो कहाँ से राइज हो रहा है, कहाँ से वो ओरिजिन उसका कहाँ पे, और वो आगे ज्वाइन कहाँ कर रहा है, एक। उसके बाद आप मुझे एक फ्लो चार्ट, मैंने आपको इस वीडियो के एंड में बताया कि फ्लो चार्ट क्या है, पानी रिवर से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, वो फ्लो चार्ट भी आप डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।